Good morning, dear students. Today's topic is define the following. First, cell. Second, open circuit. Third, closed circuit. Fourth, EMF, electromotive force. Fifth, TPD, terminal potential difference. क्लियर बेटा? याद रखना, सेल, ओपन सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, ईएमएफ एंड टीपीडी, हर कोई टर्म आप लोगों को थोड़ी देर के बाद लर्न होगी। एक एक करके हम करेंगे। पहला है सेल। बेटा आप लोगों ने सेल के तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सेल आप लोगों ने देखी होगी, ड्राई सेल होती है, 10th में पढ़ा है आप लोगों ने। ड्राई सेल होती है, वोल्टिक सेल होती है, लिक्लैंची सेल होती है। बेटा बहुत सारी किस्मों की सेल्स है हमारे पास। आखिर ये सेल, जैसे हमारे घरों में आमतौर पर एक ड्राई सेल होती है, ये है ड्राई सेल, ठीक है। रिमोट में लगती है, रेडियो में लगती है, टॉर्च में लगती है, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो ये जो सेल है एक्चुअल में ये करती क्या है बेटा? जो ये सेल है एक्चुअल में इट इज ए डिवाइस। सेल क्या है बेटा? एक्चुअल में एक ऐसा डिवाइस है। Cell is a device which provides necessary potential difference. सेल एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो हमें नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड करता है एक सर्किट में, ताकि उस सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट चलती रहे। ठीक है बेटा? आप लोगों ने देखा होगा जब हम टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं, ये जो सेल है ये कंटिन्यूअस फ्लो देता है उस वक्त करंट का, तो हमारी जो टॉर्च है ऑन रहती है। ठीक है बेटा? इसलिए सेल क्या है? ये क्या है बेटा? सेल इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस। नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया वोल्टेज। विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट टू मेंटेन ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। टू मेंटेन ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। To maintain a continuous flow of current through it. बेटा फिर से आप लोगों को मैं बताता हूं, सेल जो है, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो हमें नेसेसरी वोल्टेज देता है। वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ताकि एक कंटिन्यूअस फ्लो रहे करंट का सर्किट में। ठीक है? सर्किट हम आगे बनाएंगे तो उसको बोलते हैं सेल। सेल में आप लोगों को पता है, अगर ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, सेल हम घर में भी बना सकते हैं। सेल में क्या होता है बेटा? दो इलेक्ट्रोड्स होते, दो मेटल प्लेट्स होते हैं। दो मेटल प्लेट्स होते हैं। ए सेल कंसिस्ट्स ऑफ टू रॉड्स और प्लेट्स। Two rods or plates called electrodes. Electrodes, याद रखना बेटा, which are dipped. यही electrodes dip किए गए होते हैं, which are dipped in a chemical solution. Which are dipped in a chemical solution called electrolyte. Electrolyte. बेटा ये जो
मेटल रॉड्स होती है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है बेटा। ए सेल कंसिस्ट्स ऑफ टू रॉड्स और प्लेट्स called electrodes which are dipped in a chemical solution called electrolyte. Clear beta? The symbol of the cell is, ये है बेटा सिंबल सेल का। एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है। जो लॉन्गर लाइन है, दिस लॉन्गर लाइन शोज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड स्मॉलर लाइन शोज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इस सेल में क्या होता है, अगर आप लोगों के घर में सेल है या अगर आप लोग देख पाते हो, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल लिखा है, नीचे नेगेटिव टर्मिनल लिखा है। इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव होता है। ये सेल में आप लोग ध्यान से देख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब हो गया, एक जो पॉजिटिव प्लेट होता है, ये जो लॉन्गर लाइन होती है, ये बेटा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है। जो शॉर्टर लाइन होती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये सेल के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। व्हाट इज ए सेल? सेल इज एक्चुअली ए डिवाइस which provides the necessary potential difference voltage through a circuit या in a circuit to maintain a continuous flow of current, to maintain a continuous flow of current through the circuit is called a cell. A cell has two rods or plates called electrodes which are dipped in a chemical solution called electrolyte. ठीक है। There are so many types of cells, लेकिन the symbol of the cell is, ये है बेटा symbol cell का। The symbol of the cell is as is shown in figure. This longer line, इसमें एक लाइन बड़ी होती है, एक छोटी होती है। ठीक है बेटा। This longer line shows the positive terminal of the cell, smaller line shows the negative terminal of the cell. क्लियर बेटा? याद रखा, लॉन्गर लाइन और शॉर्टर लाइन। इसमें अगर हम एक से ज्यादा सेल्स को जोड़ देंगे ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जब बहुत सारी सेल्स को एक साथ जोड़ेंगे उसको बोलते हैं बैटरी। ये बन गई बैटरी, ये है सेल। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आगे पढ़ना है, फिलहाल हम आगे चलेंगे। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओपन सर्किट। ठीक, ओपन सर्किट देख लीजिए पहले। अच्छा, ओपन सर्किट को हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिए ओपन सर्किट। सर्किट क्या होता है वो मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। ये देख लीजिए, ये एक बल्ब बनाया मैंने। ठीक है बेटा, ये बल्ब है। ठीक, लैंप एक है। तो इसको बोलते हैं बेटा की। की का मतलब हो गया स्विच। ये स्विच है। ठीक है, स्विच। जब इसके साथ जोड़ दूंगा तो स्विच ऑन होगा, जब इसको उठा दूंगा तो स्विच ऑफ होगा। यहां से मैं लगाऊंगा एक सेल। ये लगा दी मैंने सेल। सेल पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेल को जोड़ दिया मैंने ऐसे, ये बन गया सर्किट। अब आप लोग बता दीजिए, अगर सेल एक, अगर एक सेल को हम बांध देंगे एक्सटर्नली टू ए सर्किट, मगर इस सेल में करंट ड्रा नहीं की जाएगी, क्योंकि इधर देखो, यहां से पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट यहां से फ्लो करेगी ऐसे, पॉजिटिव चार्जेस यहां से फ्लो करेंगे ऐसे, यहां तो पार नहीं हो सकते हैं क्योंकि ओपन स्विच है। ओपन स्विच,
अगर ओपन स्विच होगा बेटा, कोई भी करंट इस सर्किट में नहीं चलेगी, क्लोज्ड पाथ नहीं मिलेगा करंट को, तो बल्ब क्या रहेगा? ऑफ, बल्ब ऑन नहीं होगा। फिर से बता रहा हूं, व्हेन ए सेल इज कनेक्टेड एक्सटर्नली टू ए सर्किट सच दैट नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कोई भी करंट इस वक्त सेल से ड्रा नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि सर्किट यहां पर ब्रेक है, ब्रेक का मतलब है ओपन है। तो सच ए सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, इसको बेटा बोलते हैं ओपन सर्किट। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट को कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन ए सेल इज कनेक्टेड एक्सटर्नली टू ए सर्किट सच दैट नो करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इस सेल से हम करंट को ड्रा करंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर्किट ओपन है। सच ए सर्किट वी कॉल्ड एज ओपन सर्किट। अब अगर क्लोज्ड सर्किट बनाना है बेटा, तो आप लोगों को ध्यान से बनाना पड़ेगा। पेपर पे भी अगर आया तो पेपर में भी बनाना पड़ेगा। ये बल्ब है, ठीक है बेटा, बल्ब। आप देखो, ये ऐसे स्विच था और ये ऐसे हमने सेल को लगा दिया था सर्किट में, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो, इस स्विच को क्या करूंगा मैं? स्विच को की भी बोलते हैं फिजिक्स में, इसको स्विच या की भी बोलते हैं, और की भी बोलते हैं इसको। अब देखो, अगर इस स्विच को हम क्लोज करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे ऐसे, स्विच को मैंने क्लोज किया, ठीक है, क्लोज स्विच किया। अब देखो क्या होगा, यहां से करंट आएगी, पॉजिटिव चार्जेस, कन्वेंशनल करंट जिसको बोलते हैं, यहां से आई करंट, बल्ब में चली गई, बल्ब ऑन हो गया, बल्ब ऑन हो गया, बल्ब तो ग्लो करने लगा, करंट यहां से आ गई, स्विच में से पास हो गई, यहां वापस आ गई, यहां तक आ गई। इसका मतलब हो गया करंट को चलने के लिए पूरा पाथ मिल गया। तो ऐसे सर्किट को बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। किसको अब क्लोज्ड सर्किट का नाम आप लोग दोगे? व्हेन ए सेल इज कनेक्टेड एक्सटर्नली टू ए सर्किट सच दैट करंट कैन बी ड्रॉन, इसमें करंट को हम ड्रा कर सकते हैं सेल से, देन सच ए सर्किट इज कॉल्ड, शाबाश बेटा बोलो, देन सच ए सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, ये क्लोज्ड सर्किट। सेल का मतलब क्या है, ये मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सेल ऐसे सर्किट में है, पॉजिटिव वाला साइड इस साइड है, नेगेटिव वाला इस साइड है, ऐसे सेल ऐसे लगाइए। तो मुझे बता दीजिए, इस सर्किट में करंट को हम ड्रा कर सकते हैं। व्हेन ए सेल इज कनेक्टेड एक्सटर्नली टू ए सर्किट सच दैट करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, देन सच ए सर्किट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट। ठीक है बेटा, आप इसको क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे, इसको ओपन सर्किट बोलेंगे। अब ईएमएफ का मतलब हो गया बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर एक सबसे सिंपल डेफिनेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मैं पहले बताऊंगा, ओपन सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड ईएमएफ। ओपन सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड ईएमएफ। जो ओपन सर्किट में सेल के पास वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बोलते हैं ईएमएफ।
एक ओपन सर्किट, जिस वक्त करंट हम सेल से ड्रा नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शाबाश। ओपन सर्किट वोल्टेज सेल के पास जब होगी उसको बोलते हैं ईएमएफ। क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज, क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड, क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड टीपीडी। टीपीडी स्टैंड्स फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और सिंपली इट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज, इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज भी। तो सिंपल डेफिनेशन है, मैंने आप लोगों को बताया। ओपन सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड ईएमएफ, जो इस वक्त सेल के पास वोल्टेज होगी उसको बोलेंगे ईएमएफ। क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पास जो वोल्टेज है उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दूसरी डेफिनेशन भी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू प्लेट्स, between its two terminals in an open circuit। ये दूसरी डेफिनेशन है, फिर से बता रहा हूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो प्लेट्स के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दो टर्मिनल्स के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है एक ओपन सर्किट में। सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस रहती है ओपन सर्किट में, उसको बोलते हैं ईएमएफ। सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस रहती है एक क्लोज्ड सर्किट में, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर बेटा, याद रखा कि नहीं? तो इसलिए दूसरी डेफिनेशन आएगी, electromotive force of a cell is defined as the potential difference between its two terminals, इन दो टर्मिनल्स के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है एक ओपन सर्किट में, इन एन ओपन सर्किट। इसमें बोलते हैं बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज ऑल्सो डिफाइंड एज the potential difference between its two terminals in a closed circuit। मगर याद रखना बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ये फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट ए फोर्स, ये फोर्स नहीं है, ये बेसिकली बेटा वोल्टेज है। वोल्टेज का मतलब है एक्चुअल में क्या है, electromotive force is not a force, it is basically potential difference between the two terminals in an open circuit। ये potential difference है, 100 बार open circuit voltage है EMF। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कभी गलती नहीं करना आप लोग, ये फोर्स है। बेसिकली क्या है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? बेसिकली है इट इज द वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप लोग करंट बोलते हैं। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में वर्क डन है इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल ऑफ द सेल। वर्क डन in moving a unit positive charge from one terminal to other terminal of the cell, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बेटा एक्चुअल में इस तरीके से, वर्क डन in moving the positive charge from one terminal to the other terminal of the cell, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये याद रखना। वर्क डन इन मूविंग द
positive charge from one terminal to other terminal is called electromotive force. Electromotive force एक्चुअल में फोर्स नहीं है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो याद रखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट है बेटा वो है वोल्ट, क्योंकि ये ओपन सर्किट वोल्टेज है या ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू टर्मिनल्स, या ये वर्क डन है इन मूविंग द चार्ज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है बेसिकली? इट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए इसका यूनिट क्या है बेटा? वोल्ट, या होता है इसका यूनिट जूल पर कूलम, वर्क का जूल, चार्ज का कूलम। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, इसका भी यूनिट बेटा होता है वोल्ट। मगर गलती कभी भी नहीं करना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कभी भी फोर्स नहीं है, ये बेसिकली क्या है? वर्क डन in moving the positive charge from one terminal to the other terminal of the cell। याद रखना बेटा, क्लियर? ये ओपन सर्किट कहलाता है, ये क्लोजर सर्किट कहलाता है। ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ ए सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लोज्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल या वोल्टेज इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज also called the terminal voltage। क्लियर बेटा? याद रखा? ये हो गई डिफाइन द फॉलोइंग सेल, ओपन सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टीपीडी। अगर कोई आप लोगों को बताएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का यूनिट क्या होता है बेटा? वोल्ट या जूल पर कूलम। इसका यूनिट कभी आप लोग नहीं बोलना न्यूटन है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं है, ये बेसिकली है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये बेटा। तो नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2।